हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल रानीस क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, घर को हम चाहे कितना ही समेट लें पर ये बिखरता ज़रूर है, और अगर नहीं बिखरेगा तो वो घर ही नहीं रहेगा, वो तो फिर होटल बन जाएगा। और वो एक मूवी का डायलॉग है ना, ऑल इज़ वेल। बस खुद को ये दिलासा हमेशा दीजिए दैट ऑल इज़ वेल। बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में जिन्हें अडॉप्ट करके हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना बेड बनाइए। अगर घर के बाकी मेंबर्स सोए हुए हैं तो उनके उठने के बाद आप इमीडिएटली अपना बेड बनाइए। इस काम में आपको मैक्सिमम 2 मिनट्स लगेंगे। अगर आप बेडशीट चेंज कर रहे हैं तो 5 मिनट्स रख लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सिर्फ बेड को सेट कर देने से आपका पूरा रूम साफ़ सुथरा और सेट दिखाई पड़ता है। आज एक बहुत ही ख़राब हैबिट हम सब की पड़ चुकी है कि हम सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करते हैं, और इस काम में हम कम से कम 10 to 15 मिनट्स वेस्ट कर देते हैं, जिसकी उस टाइम पे कोई भी ऐसी नीड नहीं होती है। सो मॉर्निंग में जहाँ तक हो सके मोबाइल को अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट 2 आवर्स आप अपने कामों को दीजिए और उसके बाद ही मोबाइल चेक कीजिए। आप देखेंगे कि पहले जिन कामों के लिए टाइम ही नहीं बचता था, आज वो सारे काम होने के बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है। फ्रेंड्स, ये सारी बातें ना आपको ऑलरेडी पता हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, पर कई बार ना हमें एक रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट अ रिमाइंडर। अगर किसी घर में बच्चे हैं और वो घर एकदम साफ़ सुथरा सजा धजा ऑर्गेनाइज दिखाई पड़ता है हमेशा, तो समझ जाइए कि उस घर में एक बचपन दम तोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ सफाई के नाम पे अपने बच्चों पे ये अत्याचार करना बंद कीजिए। घर तो बाद में भी सेट हो जाएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन उनका बचपन फिर कभी लौट के नहीं आएगा। अब बच्चे हैं तो सामान तो फैलाएंगे ही, आप उन्हें उठा के रखती जाइए, वो फिर फैला देंगे, आप फिर रख दीजिए। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ मैं एक क्लीनर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, जिसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, एक पूरा नींबू का रस, और कुछ ड्रॉप्स मैंने डाले हैं किसी भी डिश वॉश के। इसे आप मिक्स कर लीजिए, भर लीजिए इसी किसी भी खाली स्प्रे बॉटल में, या फिर यहाँ मैंने एक कोलन की खाली बोतल ली है और उसमें इसको भर लिया है। इससे आप किसी भी वॉश बेसिन, सिंक, मार्बल, टाइल या फिर फ्लोर को साफ़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, इट रियली वर्क्स। इसके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे और मैंने इसको बनाया तो मुझे मतलब सरप्राइजिंग इसका रिस्पांस दिखा। ये मैंने तीसरी बार आज बनाया है और तब मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। आप इसको बना के देखिए, इसको ट्राई करके देखिए, इट रियली वर्क्स। फ्रेंड्स, हम लेडीज़ की ना एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि हम अपने आप को या अपने घर को दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं। जब भी हम किसी के घर को साफ़ सुथरा चमकता दमकता देखते हैं तो हम अपने आप को कुछ कम महसूस करते हैं, कुछ इनसिक्योर हो जाते हैं और घर आके अपने घर को साफ़ करने में लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि हर एक के घर की सर्कमस्टांसेस एक जैसी नहीं होती, हर एक की लाइफ स्टाइल एक जैसी नहीं होती, हर एक के घर के फैमिली मेम्बर्स का नेचर या हैबिट्स एक जैसी नहीं होती। जितना आप कर रही हैं उतना आप कैसे कर पा रही हैं ये सिर्फ आप ही जानती हैं। तो जितनी गुंजाइश हो बस उतना ही इम्प्रूवमेंट खुद में कर लीजिए, बाकी ऑल इज़ वेल। कई बार क्या होता है कि जब हमारा घर मैसी होता है, बिखरा हुआ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसी टाइम पे एट रैंडम हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं और हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है। अगर ऐसा एक आध बार होता है देन ऑल इज़ वेल, लेकिन अगर ऐसा अक्सर होता है देन यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज सम हैबिट्स। चीज़ें जहाँ से उठाइए वापस वहीं रखिए। घर में अगर बड़े बच्चे हैं देन मेक श्योर कि वो भी चीज़ें जहाँ से उठाएं उन्हें प्रॉपर प्लेस पे रखें। कई लेडीज़ सोचती हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उनकी लाइफ तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच में फिनिश हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपका मी टाइम है तो जिस भी काम को करने से आपको अच्छा महसूस होता है वो काम तो दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। जैसे अगर आप क्रिएटिव हैं तो कुछ क्रिएटिव कीजिए, बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स पढ़िए, मूवी देखना या सॉन्ग सुनना, वट एवर यू लाइक्स टू डू, जस्ट डू दैट। और तब आपको आपका ये डेली रूटीन बिल्कुल भी उबाऊ नहीं लगेगा, क्योंकि 10 काम घर के करने के बाद अगर एक काम आप अपने मन का करती हैं तो आपका माइंड बैलेंस रहता है। एंड फॉर अ हेल्दी लाइफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे दिन में किसी भी एक जगह की सफाई ज़रूर कीजिए, किसी कैबिनेट की, किसी शेल्फ़ की, किसी भी एक छोटे से कंपार्टमेंट की सफाई आप ले लीजिए और उसको अच्छे से डीप क्लीन कीजिए 100%। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपका घर डीप क्लीन हो चुका है।
आज मैंने अपनी कटलरी यूनिट को बाहर निकाल के अच्छे से उसको डीप क्लीन किया है, सारी चीज़ों को साफ़ करके दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया है। और ऐसा करते में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिनके बारे में मुझे याद ही नहीं था और वो भी यहाँ पे रखी हुई थी, तो उन्हें मैंने निकाल लिया है। वो मेरे किसी और काम आ सकती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे यहाँ से क्या क्या मिला है और मैं उनसे क्या करने वाली हूँ। सो हाउस चोर्स इज़ एन एंडलेस प्रोसेस, बट सम एफर्ट्स कैन बीट दिस नेवर एंडिंग प्रोसेस। और यहाँ जो वो मैंने लिक्विड क्लीनर बनाया था उसी से मैं अपनी गैस भी साफ़ कर रही हूँ। किचन का ऑलमोस्ट पूरा ही एरिया इससे साफ़ हो जाता है। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, हल्का सा हाथ लगाते ही चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। किचन के वर्क फिनिश होने के बाद आप तुरंत ही किचन को साफ़ कर लीजिए। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे काम में स्टक हो जाते हैं और फिर शाम तक हमारा किचन में आना ही नहीं होता, और शाम को आके जब मैसी किचन को देखो तो उसको साफ़ करना एक बहुत बड़ा काम लगता है। सो क्लीन द किचन जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। यहाँ मैंने ये एक एडिशनल शेल्फ़ लगाया है जो कि एक फ्लोटिंग शेल्फ़ है। इसमें मैं लेफ़्ट ओवर फूड को रख देती हूँ जिससे कि नीचे का मेरा काउंटर पूरा खाली रहता है और किचन बिल्कुल भी मेसी नहीं लगता। नाइफ़्स वगैरह भी यहीं रखती हूँ। शाम को जब आती हूँ चाय बनाने के टाइम पे, उस टाइम पे मैं नाइफ़्स को अंदर डालती हूँ, क्योंकि ये गीले रहते हैं तो 2-3 घंटे में ये अच्छे से सूख जाते हैं। और आज किचन की ये कैबिनेट की सफाई करने में मुझे ये स्पून्स मिले हैं इतने सारे। तो ये ऐसे ढूंढो तो कभी नहीं भी दिखते हैं, बट अब मैं इनको अच्छे से रबर बैंड करके और एक प्रॉपर प्लेस पर रख दूंगी, जिससे कि जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे ये कुछ वुडन स्पैचुलास मिले हैं जिन्हें अब मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ी सी इनकी क्वालिटी भी ख़राब हो गई है, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इससे अब मेरा कोई किचन का DIY बन जाएगा। सो मे बी इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर दिस विद यू। चीज़ों को सालों साल नया रखने का मूल मंत्र यही है कि आप रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगाते रहें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसे ही क्रिएटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।